नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 जनवरी को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए झारखंड भाजपा ने कमर कस ली है। रांची में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि ये कार्यक्रम राज्य के हर बूथ पर सुनने और देखने की व्यवस्था के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे आम लोगों को सीधे प्रधानमंत्री के विचारों और संदेशों से जुड़ने का मौका मिलेगा। गुमला समेत कई जिलों में ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी से कुछ राहत मिली है। मौसम केंद्र के मुताबिक 26 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह के वक्त हल्का कोहरा और आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर सुबह और रात के समय। पलामू जिले की पांडु पंचायत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश भर में मॉडल बनकर उभरी है। पंचायत की मुखिया प्रियंका देवी को उनके सराहनीय कार्यों के लिए दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। महिलाओं की भागीदारी, बेटियों की 100% शिक्षा और पंचायत स्तर पर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ने पांडु पंचायत को खास पहचान दिलाई है। राजधानी रांची में आवारा कुत्तों से जुड़ी स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 महीनों में 44,000 से अधिक लोग कुत्तों से जुड़ी घटनाओं के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने औसतन 1800 से ज्यादा लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने आ रहे हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए नगर निगम से ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई है। पलामू में जब्त सांप के जहर से जुड़े मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है, जिससे इस पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है। नवंबर 2025 में हुई संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जहर से जुड़ा मामला सामने आया था। अधिकारियों को आशंका है कि इसके पीछे संगठित और बड़े स्तर का अवैध लेन देन जुड़ा हो सकता है। इसी कारण वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व ने पूरे मामले का ब्यौरा ईडी को सौंप दिया है। जहर के सैंपल की वैज्ञानिक जाँच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और करीब दर्जन उम्मीदवारों के नाम चर्चा में है। भले ही इस बार चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा हो, लेकिन जोड़तोड़ और समीकरण साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा दावेदार भाजपा से बताए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस और झामुमो से जुड़े चेहरे भी सक्रिय हैं। नगर निगम क्षेत्र सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, जिससे महिला उम्मीदवारों की भूमिका अहम हो गई है। 35 वार्ड, 1.29 लाख से ज्यादा मतदाता और जातीय समीकरण इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। सारंडा इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक अहम मामले में सफलता मिलने की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्रवाई के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की है। भाजपा ने इसे केंद्र सरकार की सख्त रणनीति का असर बताया है। वहीं झामुमो ने भी झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के समन्वय की तारीफ की है। जमशेदपुर के बिष्टपुर पुरपाल मैदान में आयोजित टूसू मेले में झारखंड के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऊंचे ऊंचे चौड़ल और आकर्षक टूसू मूर्तियां मेले का मुख्य आकर्षण रहीं। पारंपरिक गीत संगीत, झूमर नृत्य और ढोल की थाप पर लोगों ने अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया। करीब 40,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी से मेला ऐतिहासिक बन गया। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले झामुमो ने झारखंड के लिए विशेष पैकेज और रॉयल्टी बकाया भुगतान की मांग फिर उठाई है। पार्टी का कहना है कि बजट से आम और कमजोर वर्गों को ठोस राहत मिलनी चाहिए। झामुमो ने केंद्र से संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप फैसले लेने की उम्मीद जताई है। वहीं भाजपा ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए सभी वर्गों को लाभ मिलने की बात कही है। दोनों दलों के बयानों से साफ है कि बजट से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर राजधानी रांची में इंडिया ब्लॉक से जुड़े दलों ने जोरदार विरोध मार्च निकाला। ये मार्च सैनिक मार्केट से शुरू होकर विभिन्न चौक होते हुए लोक भवन तक पहुंचा, जहां बाद में ये जनसभा में तब्दील हो गया। झामुमो, कांग्रेस, वामपंथी दलों समेत कई संगठनों ने इसमें भाग लिया। नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को सक्रिय और संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। दावोस दौरे के दौरान झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ग्लोबल आदिवासी नेता बताते हुए उनके अंतर्राष्ट्रीय कद की बात कही है। इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य के अंदर आदिवासियों से जुड़े मामलों को मुद्दा बनाया है। मधु कोड़ा का कहना है कि पहले जमीनी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। वहीं झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी नेता की पहचान उसके काम और जनसमर्थन से तय होती है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दुमका पुलिस को साइबर मामलों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जांच के दौरान 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की है। आरोप है कि ये लोग साइबर लेन देन और आपसी मिलीभगत से जुड़े मामलों में शामिल थे। कार्रवाई के दौरान एक वाहन और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और जांच अभी जारी है।
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इंडिया पवेलियन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में राज्य को क्रिटिकल मिनरल्स के जिम्मेदार और दूरदर्शी केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर झारखंड की दीर्घकालिक रणनीति सामने रखी गई। अधिकारियों ने बताया कि देश के चिन्हित क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा हिस्सा झारखंड में उपलब्ध है। इससे निवेश, रोजगार और सतत औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद जताई गई है। लोक भवन रांची में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश और विकास के केंद्र के रूप में उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की गई। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उपायुक्त के निर्देश पर हुई जांच में कोयल नदी किनारे करीब 30,000 घनफीट बालू अवैध रूप से भंडारित पाया गया। प्रशासन ने बालू को नियमों के तहत जब्त कर लिया है और आगे नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जांच में सामने आया कि मौके पर कोई वैध पट्टा या अनुमति नहीं थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के मामलों में आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने के आश्वासन के बाद एनएसयूआई का आमरण अनशन समाप्त हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 100 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने का भरोसा दिया है। लगातार कई दौर की बातचीत के बाद प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच सहमति बनी। अनशन के दौरान उठाई गई अन्य मांगों पर भी चरणबद्ध समाधान का आश्वासन दिया गया है। एनएसयूआई ने साफ किया है कि वादा पूरा नहीं होने पर आगे फिर आंदोलन किया जाएगा। रांची में रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल की सांसदों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, मौजूदा ट्रेनों के विस्तार और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की मांग उठी। यात्री सुविधाओं, महिला सुरक्षा, स्वच्छता और स्टेशन प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसदों ने झारखंड के रेल ढांचे को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया। रेलवे अधिकारियों ने कई मांगों पर सकारात्मक पहल और शेष पर विचार का आश्वासन दिया। रांची स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में लोहरदग्गा जिले के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आस्था जताते हुए ये सदस्यता अभियान चलाया गया। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने नए सदस्यों का स्वागत कर उन्हें संगठन की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की पहल पर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हाईटेक लैब और हेल्थ कॉटेज को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। सभी जिलों में वेलनेस हेल्थ सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी हरी झंडी पा चुका है। सरकार का लक्ष्य झारखंड को इलाज और चिकित्सा शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाना है। दावोस दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लंदन पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक झारखंडी गीत संगीत से हुआ। विदेश की धरती पर अपनी मिट्टी की धुन सुनकर माहौल भावनात्मक हो उठा। लंदन में रह रहे झारखंडी समुदाय ने पूरे उत्साह और अपनत्व के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने इसे संस्कृति से जुड़ाव का खास पल बताया। इस अवसर पर झारखंड की परंपरा और पहचान की झलक साफ नजर आई। डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज की है। मंत्रालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप न बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। पत्र में तदाशा मिश्रा को 31 दिसंबर 2025 से सेवानिवृत्त मानने की बात कही गई है। इससे पहले भी डीजीपी नियुक्तियों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं। मामले पर अब राज्य और केंद्र के बीच पत्राचार तेज हो गया है। लंदन दौरे के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अगुवाई में झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा और कौशल विकास पर एक अहम राउंड टेबल बैठक की। इस संवाद में यूके के शैक्षणिक संस्थानों और स्किलिंग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप, उद्योग संबद्ध शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया। सरकार ने इसे भविष्य के रोजगार अवसरों से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल बताया। गणतंत्र दिवस 2026 पर लाल किले में आयोजित भारत पर्व में झारखंड की झांकी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण होगी। झांकी में राज्य की हरियाली, घने वन, वन्यजीव और आदिवासी संस्कृति को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। दसम जलप्रपात, एशियाई हाथी और इको टूरिज्म की झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। ये झांकी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संदेश को सामने रखेगी। भारत पर्व 26 से 31 जनवरी तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रहेगा।
बसंत पंचमी से पहले देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारी बकाया वेतन और पीएफ को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। त्योहार और 26 जनवरी को देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सफाई न होने से बीमारी फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था करने और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दावोस में झारखंड चेंबर के पदाधिकारियों ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में झारखंड में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई। झारखंड को एक उभरते हुए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। चेंबर ने राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और प्रशासनिक सहयोग को रेखांकित किया। निवेशकों ने झारखंड में भविष्य की संभावनाओं को लेकर रुचि दिखाई।